कुछ ही वक्त में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और अगर हम बात टीम्स की करते हैं तो हर एक टीम के पास एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होता है जो उनके लिए एक्स फैक्टर साबित होता है। क्या इंडियन टीम के लिए ऋषभ पंत ऐसे ही एक्स फैक्टर हैं, जिसको लेके मदन लाल का कहना है ऋषभ पंत इज की टू इंडिया सक्सेस एट T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल 1983 की जो टीम वर्ल्ड कप जीत कर लाई थी उसका हिस्सा थे मदन लाल, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक वर्ड में जो है वो पंत को डिफाइन करना हो, पंत की कमबैक को डिफाइन करना हो, तो वो कह रहे हैं सुपर। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पंत को अपनी फॉर्म में खेलना होगा और परफॉर्म अच्छा करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप जीतने से टीम इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि ही इज अ क्लास एक्ट एट द मोमेंट, ही इज वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, इट डिपेंड्स ऑन हिम व्हाट पोजीशन द टीम गिव हिम एंड हाउ दे यूज हिम। बिल्कुल, और यहाँ पे पंत का जो कमबैक है वो कितना ड्रामेटिक रहा, इससे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो वाकिफ नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका कहना है इट डिपेंड्स ऑन हिम व्हाट पोजीशन द टीम गिव्स हिम एंड हाउ दे यूज हिम। बिल्कुल, जहाँ तक इस IPL की बात है 398 रन वो बना चुके हैं 11 मैचों के अंदर। इसमें जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 158 के आसपास का है। और जहाँ तक बात है विकेट कीपिंग की, तो उन्होंने 11 कैच पकड़े हैं और 3 स्टंपिंग्स भी की हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टीम में संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों ही है और शुरुआत से लेके अभी तक जो है डिबेट चलती आई है कि कौन सा प्लेयर बेटर है। अब देखने वाली बात ये हो जाएगी कि इनमें से कौन सा प्लेइंग 11 में जगह बना पाता है। तो जहाँ तक टॉम मोडी की बात है तो उनका ये मानना है कि ऋषभ पंत जो है वो प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, और इसका स्ट्रॉन्ग रीजन उन्होंने दिया है कि वो जो है लेफ्ट हैंडर है। बिल्कुल, उनका ऐसा मानना है कि एक मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके सारे ही प्लेयर जब राइट हैंडर्स रह जाते हैं तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि रन अच्छे बढ़ेंगे, बट जब मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर खेलता है तो चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है तो हमने देखा कि दिल्ली में जो है वो खेलते हुए नजर आए और चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पर उन्होंने कम बॉलों में ज्यादा रन बनाए, और T20 वर्ल्ड कप में हमेशा ही इसी बात की दरकार रहती है। बिल्कुल, अब हम संजू सैमसन की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो हमें तीसरे नंबर पे खेलते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है संजू सैमसन के साथ कि लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो चौके छक्के इतनी आसानी से जड़े और लगातार जड़े। वहीं पर अगर ऋषभ पंत को हम देखते हैं तो IPL में भी आप देख लीजिए या उनका कोई सा भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो कम बॉल्स में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो चौके और छक्के लगातार मार सकते हैं। बिल्कुल, और एक रीजन और है कि संजू सैमसन के ऊपर जो है वो जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 अगर हम देखें तो यशस्वी जायसवाल, फिर जो है रोहित शर्मा नजर आएंगे, फिर विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। तो 4 टॉप के खिलाड़ी जो है वो अपनी जगह ऑलरेडी ले चले हैं, तो 5वें नंबर पर ही खेलना पड़ेगा, और संजू ऐसे में हाई स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाएंगे। ये जो है वो टॉम मोडी का मानना है। बिल्कुल, और टॉम मोडी के साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका यही मानना है कि अगर 5वें या चौथे नंबर की जगह खाली होती है तो संजू की जगह ऋषभ पंत को उधर रखना चाहिए। और टॉम मोडी की जहाँ तक बात है तो उर्विका, उन्होंने IPL को लेकर भी एक कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का उन्होंने कमबैक किया है ना, उससे हर इंसान सरप्राइज रह गया है। बिल्कुल, मोदी का मानना है कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सब्स्टिट्यूट या इम्पैक्ट प्लेयर बनते हुए नजर आएंगे ऋषभ पंत, और अगर खेलते हैं तो शायद बैटिंग नहीं करेंगे, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, कैप्टनसी नहीं करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं कि हर बात को झुटलाते हुए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं रहे, सब्स्टिट्यूट नहीं रहे, बैटिंग भी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं और कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि मदन लाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि टीम इंडिया के लिए पंत एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और क्या संजू सैमसन जो है वो 11 में जगह नहीं बना पाएंगे, पंत खेलते हुए नजर आएंगे? आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं।